साथ में जारी बात है इंडिया के साथ भी बैक चैनल चल तो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही उसको। वो तो जारी बात है इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात थी, उस पे गए थे। उनको खतरा है कि जो पाकिस्तानी जो हैं वो कोई इसराइलियों को पे हमला ना कर दें, या कि इस वजह से उन्होंने हमारे वीजे बैन किए हैं, लेकिन नाम उन्होंने कोविड शोवर्ड कर लिया। और ये जो रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान की, ये भी आपको पता है एक चैलेंज है। तो फिर इस्लामिक कंट्रीज जो है वो लिफ्ट भी कोई खास नहीं कराती इनको। मैं अगर इमरान खान साहब के दिमाग में घुस के सर में घुस जाए सर, दिमाग का पता नहीं है भी कि नहीं। चीमा साहब, एक तो आज हम बात पहले शुरू से करना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है दूसरे कंट्रीज में फाइनली जाना शुरू किया है। फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की हमेशा से यही कहा गया कि बहुत वीक रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुख्तलिफ विजिट्स कर रहे हैं, क्या इसको ये आगे बढ़ा पाएंगे? क्या पाकिस्तान का कुछ जो इमेज है उसको ये बेहतर कर पाएंगे, या आप समझते हैं कि ये क्योंकि फ्रांस के एम्बेसडर वाला इशू हो गया इसलिए ये बार बार जा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस के एम्बेसडर के हवाले से कोई जा रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि तीनों मुल्कों में जो गए हैं वो मुसलमान मुल्क हैं। और इमरान खान साहब के दौर में एक जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो मुसलमान मुल्कों के इर्द गिर्द रख ली हुई है। और उन्होंने ये, उनको पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। कुछ हमारी जरूरियात भी इस तरह की हैं और कुछ उन्होंने कर भी ली है। अभी रिसेंटली यूएई जो गए थे, वो तो जारी बात है इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात थी, उस पे गए थे। फिर जो वीजे बंद कर दिए उन्होंने, उस पे गए थे। फिर आपको पता है कि यूएई ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान है वो उसने उनको खतरा है कि जो पाकिस्तानी जो हैं वो कोई इसराइलियों को पे हमला ना कर दें। और ये जो रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान की, ये भी आपको पता है एक चैलेंज है। तो एक खबर तो ये भी सुनने में आ रही है कि इस वजह से उन्होंने हमारे वीजे बैन किए हैं, लेकिन नाम उन्होंने कोविड शोवर्ड कर लिया। तो इसलिए देखिए रिसेंटली ये इस महीने डेढ़ में 2 दफा 2 महीने में जो है वो उधर गए हैं। साथ में जारी बात है इंडिया के साथ भी बैक चैनल चल तो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही उसको। जब दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स भारत और पाकिस्तान के इस वक्त यूएई में थोड़े दिन पहले थे, उसके बाद ईरान चले गए। तो जाहिर बात है वो इसलिए गए थे रिसेंटली के अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अमेरिका ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि दोबारा हमारी मदद करें तालिबान को ऑन बोर्ड लेने में। और उसमें आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये कहा है कि आर्मी चीफ को कॉल की कि जी आप जो है वो हमारी मदद करें, क्योंकि तालिबान टर्की नहीं जा रहे। वो समझ रहे हैं कि नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि अमेरिका कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो अगर तालिबान टर्की नहीं जाते, इस्तांबुल प्रोसेस शुरू नहीं होता और दोहा में रहते हैं, तो ये एक अमेरिका के लिए इंसल्ट है। सो वो दोबारा, वैसे तो अमेरिका बहादुर को इतनी लिफ्ट हमें नहीं कराता आजकल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 18 साल से अफगानिस्तान के गिर्द घूम रही है। दुनिया और लैंड्स पे सोच रही है, लेकिन दुनिया ने हमें सिर्फ फॉरेन पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान पे ही मसरूफ रखा हुआ है। और हमारे पास अपने पास भी कोई इतनी लंबी चौड़ी शायद कुछ करने को नहीं है कि जो हम सिर्फ अफगानिस्तान की बात करते हैं। जी 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 साहब, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है, जैसे आपने भी कहा कि इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के इर्द गिर्द ही अपने आप को रखा हुआ है। आपको क्यों लगता है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको पॉलिटिक्स नहीं आती है या पॉलिटिक्स में नहीं है। पिछले ये 26-28 साल से इमरान खान साहब तो स्ट्रगल बताते हैं अपनी कि जो मैं कर रहा था यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो फिर इस्लामिक कंट्रीज जो है वो लिफ्ट भी कोई खास नहीं कराती इनको। किसी भी जगह ये जाते हैं तो इनकी वो रिस्पेक्ट बहरहाल नहीं होती। तो ये एक तरफ ये कहते हैं कि हम 50 कंट्रीज को लीड करेंगे फ्रांस के खिलाफ, या फ्रांस में जो कुछ हुआ उस बात को लेकर। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज की तरफ ही, आपका क्या ख्याल है कि क्यों है? और ये बाकी दुनिया से कटते नहीं जा रहे हैं एक तरह से कि ये अपने आप को एकदम ही एक साइड पे कर लेंगे तो बाकी दुनिया तो इन्हें नहीं पूछेगी? देखिए ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। मैं अगर इमरान खान साहब के दिमाग में घुस के ये सोचूं कि इमरान खान ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है सर में घुस जाए सर, दिमाग का पता नहीं है भी कि नहीं। तो अब जो है वो आपने यहाँ से जहाज लेके कहीं और मुल्क पहुंचे और जाके इतने पैसे दे दो, ऐसे तो नहीं होता। जैसे आप देख ही रहे हैं कि इकोनॉमी तो लगता नहीं कि इनसे हैंडल होगी, जो शुरू से ये आए हैं और इन्होंने जिस तरह के लोग रखे हैं जो बार बार छोड़ के चले जाते हैं। अभी रिसेंटली भी इनके जो वो थे, उसके इकोनॉमी के जो मिनिस्टर थे,
वो भी चले गए, अब इन्होंने फिर बदले, फिर दोबारा बदले। तो ये तो इनसे कोई चीज भी जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमी, ना इनसे हेल्थ सेक्टर जो है वो, ना एजुकेशन सेक्टर, कोई भी हैंडल नहीं हो रहा। अभी हम जैसे कोरोना की बात करें तो हम देख रहे हैं कि भारत में क्या हाल है और किस कदर लोग परेशान है, कि उसको देख के मैंने देखा कि पाकिस्तान के लोग तक जो है वो इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं और फेसबुक पे और ट्विटर पे इस तरह के मैसेजेस लिख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो जो बीच में एक चला था कि जी बड़ी नफरत है, बड़े एक दूसरे से तंग है, वो चीज कहीं नजर नहीं आ रही। इस वक्त सब लोग बिल्कुल भारत के साथ जो है वो साथ खड़े होने के दावे कर रहे हैं और बड़े अच्छे मुझे लगता है कि मैसेजेस हैं जिसमें उनके लिए गुड विशेस हैं, और कि वहां पे जो है लोग परेशानी जो उठा रहे हैं उस परेशानी से निकल आए। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इतना काम नहीं हो रहा। हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत रिलैक्स है, उसमें बस एक दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, बल्कि एक बड़ी नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट असद उमर साहब की आई कि जी जल्दी जल्दी ईद की शॉपिंग कर लें, इसलिए कि हो सकता है लॉकडाउन करना पड़ जाए। क्या मतलब है, लोग जाके रश लगा दें। ये जो मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहे हैं और भारत भी करता रहा है वैसे, और दूसरी चीजें हथियार खरीद रहे वो करें, आज क्या आपको लग रहा है कि दोनों कंट्रीज को ये समझ में आएगा? देखिए, आपकी बात तो सही है। दुनिया जो है ना वो बिल्कुल और एंगल से सोचती है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये आपको पता है, ये जो लोग डिटरमिन करते हैं वो बेसिकली वो बेशक फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट से हो, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हो, वो बड़ा केयरफुली चलते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, जो रियल थ्रेट है वो आपको मिलिट्री थ्रेट है। और ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये जो चीजें हैं ना, क्लाइमेट और ये, इसको कोई परवाह नहीं देता। वो कहता है यार ये हेल्थ शेल्थ तो कोई नहीं, मसले कोई नहीं है। अब आप इमेजिन कर लेना, 3,000 बंदा उधर मरे आपका अमेरिका का 9/11 पे, तो अमेरिका पूरी दुनिया को वक्त डाल दे। और इधर 5.5 लाख बंदा मर चुके हैं अभी तक, शायद इससे भी ज्यादा, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं और अभी उनसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। सो इट मीन्स कि दुनिया ने रॉन्गली इन्वेस्ट किया था। सेम इज विद पाकिस्तान। हमारी भी लीडरशिप कह रही है यार ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं, भारत में भी। लेकिन ये जैसे ही हालात ठीक होंगे, फिर जो है वो लोग इसी तरह चलते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो दोबारा मिलिट्री पे हो जाएंगी और बड़ी बड़ी फौजें पालेंगे हम, क्योंकि हम समझते हैं कि जो फौजें हैं वो शायद हमें ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अभी तो पता चल गया कि हमें जो रियल थ्रेट है वो इंसानी सिक्योरिटी है और इंसानों को बचाना है, उनकी रोजी रोजगार, उनकी हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर लोग बीमार हो जाएंगे, वबा फैल जाएगी, तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? आपको पता है हम भी तो 2026 तक अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमें पता है कि हम इसलिए नहीं बढ़ाएंगे भाई कि अगर बढ़ाया तो ये ना हो कि एक तो आईएमएफ भी कह रहा है और दूसरा हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास इतने अवेलेबल जो हमारा जो मिलिट्री आर्सेनल है वो इस काबिल है कि अगर भारत हम पे हमला करे या कहीं भी जो हमारा दुश्मन है, जो पर्टिकुलरली ऑब्वियसली भारत ही है, तो हम बच सकते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि बस स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं और चीजें।